हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। थैंक यू। करवा चौथ तो कल है, लेकिन ऐसा लग रहा है दुल्हन आज आप ही बनी है, वो भी जी किस सीन की वजह से बनी है। जी जी। मुझे दुल्हन जो है वो पहुंची नहीं है, बारात वहाँ शायद पहुंच गई है, दुल्हन यहाँ कैद हो गई है। क्या है पूरा सीन? बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स है मंगल और कपिल जी की शादी के बीच में। और पिछले साल भी मैंने रेड साड़ी पहनी थी क्योंकि हम लोग करवा चौथ का एपिसोड ही शूट कर रहे थे, तो हम उस टाइम पे मैंने रेड साड़ी पहनी हुई थी। और इस बार मंगल की शादी है कपिल जी से, तो इसलिए रेड साड़ी पहनी हुई है। यहाँ पार्लर में रेडी होने आई है क्योंकि बुआ दादी जी ने बुक किया है पार्लर। और अचानक से यहाँ लाइट चले जाती है, रेडी हो नहीं पाती, स्ट्रेटनिंग मशीन ख़राब हो जाती है, तो जूड़ा भी नहीं बन पाता है। मतलब उसको कर्ल्स वगैरह टोंग वगैरह करने वाले थे वो लोग, तो जूड़ा भी नहीं बन पा रहा है, लाइट चले जा रही है, कोई है भी नहीं अचानक से। और बाद में मंगल देखते हैं कि शटर भी बंद करके चले गए हैं। तो ये क्या है, मंगल को समझ नहीं पा रही। यहाँ अक्षत के कुछ 8 मिस कॉल्स आए हुए हैं, तो मंगल को समझ में आ रहा है कि कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है अक्षत, क्योंकि उसने मैसेज भी डाला है मम्मा जल्दी फ़ोन करो। और माएँ जो है ना बहुत कनेक्टेड होती है अपने बच्चों से, स्पेशली इंट्यूशन जो है। तो मंगल कहीं ना कहीं अंदर से घबरा रही है, परेशान है, कैसे बाहर निकले यहाँ से, इस पार्लर से। तो बहुत सारे सवाल इस एपिसोड में खड़े होते हैं कि मंगल क्या यहाँ से बाहर निकल पाएगी और कैसे पहुँचेगी वो कपिल जी की, मतलब कपिल और मंगल की शादी कैसे होगी, वो कैसे पहुँचेगी शादी तक। लेकिन जब से आपकी शादी के रिचुअल्स चालू हुए, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही अड़चने आई जा रही है इस शादी के बीच में? तो ये शादी होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। ये तो सवाल है ही, देखेंगे, वो तो है ही ना। देखिए मंगल तो कहीं से भी भाग के जा सकती है, इससे पहले भी मंगल इस तरह की मुश्किलों में फंसी है और वहाँ से वो बाहर निकल के चले गई है। तो मंगल के लिए यहाँ से बाहर निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ना कोई रास्ता माता रानी ज़रूर बना देंगी, ऐसा विश्वास मंगल को है। बस यही देखने वाली बात है कि कैसे वो पहुँचेगी, बाकी आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, मंगल को माता रानी से एक्सपेक्टेशन है, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है। कल करवा चौथ है, जैसे हर साल की तरह इस बार भी फास्ट रखेंगे। और जो है इस साल जो है मेरे जो टीचर है, डांस टीचर, उनका एनुअल डे भी, वो ओडिसी जो हमारा सुगंधा डांस ग्रुप है उसका एनुअल डे भी है लता मंगेशकर हॉल में, तो वहाँ भी थोड़ी देर जाऊँगी बच्चों को उनके लिए चेयर अप करने के लिए। बिकॉज मैं फास्ट पे होंगी तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं डांस कर पाऊँगी। तो है तो यहाँ पर अगर मॉर्निंग में रहा तो यहाँ पर शूट रहा तो यहाँ आऊँगी, इवनिंग तक 3 और 4 o'clock तक चली जाऊँगी। तो इस तरह का प्लान है। उसके बाद थोड़ा सा सबके साथ कथा करके, मम्मी और देवरानी के साथ कथा करके और थोड़े से फ्रूट्स और लस्सी पी के मैं फिर वहाँ पे एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए जाऊँगी, वहाँ चेयर अप करूँगी। और जब तक आई थिंक आऊँगी तब तक तो 9:30-10 बजे तक चांद आ ही जाना है। तो बस फिर हमारे घर में चलनी देख के, ऐसे पति का फेस देख के ऐसा नहीं है, सिर्फ हम चांद देखते हैं, उसको अर्घ देते हैं, सूर्य को भी अर्घ देते हैं आफ्टरनून में जो कथा होती है उसके बाद। तो इस तरह का हमारा रिचुअल रहता है। बाकी हमारा एक ओढ़नी रहती है, वो ज़रूर ओढ़ के करते हैं। हाँ, वो ओढ़नी हमारे में बहुत मानी जाती है कि जो है वो मम्मी के मायके से आती है, तो वो बहुत पवित्र मानी जाती है, तो उसको हम सर से उस ढक के फिर हम पूजा करते हैं। जी जी जी। इस बार में बहुत ज़्यादा सजना संवरना नहीं होगा, बिकॉज ये रिचुअल है तो हम करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने किसी अपने को अपनी फैमिली में खोया है, तो इस वजह से बहुत हम उत्साहित नहीं है त्यौहार को लेकर, मगर उत्साहित है लाइफ को लेकर कि और इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, सेलिब्रेशन ऑफ टुगेदरनेस, सेलिब्रेशन ऑफ लव। तो हम सबको जब जब मौका मिले तीज त्योहारों पर हंसने, एक दूसरे से मिलने का, अपना लव शो करने का, तो वो हमें करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और वैसे ही मैं करती आ रही हूँ। तो सेलिब्रेट लाइफ, खुश रहिए, सुखी रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसका ख्याल रखिए और खुश रहिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। सभी सुहागनों को ये करवा चौथ की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे यानी दीपिका सिंह की ओर से। खुश रहिए और देखते रहिए टीवी मसाला। बारात दरवाजे पर आ गई है, दुल्हन का ठिकाना नहीं है, कहाँ गई दुल्हन, कहाँ गई? भाई मुझे तो पता नहीं है, दुल्हन नहीं है। लिपिका को पता है कि दुल्हन नहीं है। अब इसके पास जो टेंशन है वो मेरे पास नहीं है। मैं तो नाचती गाती हुई मस्त होती हुई आ रही हूँ। बच्चे की शादी करवाने कहाँ है? दीदी पार्लर गई है रेडी होने। वैसे तो मेरी दीदी को तैयार होना पसंद नहीं है, वो बहुत सिंपल है, बट बुआ दादी जी ने उनके लिए पार्लर बुक किया था।
और अभी वो इस पार्लर से वापस नहीं आ पा रही है किसी रीज़न से। ये बुआ दादी ने किया है। ये कोई भी कर सकता है, यू नेवर नो। तब तो दुल्हन का पता नहीं हो पता सकता। नहीं कहाँ है। तो मैं फ़ोन कर रही हूँ, पहले तो उन्होंने बोला बिजली चली गई है पार्लर में, अब बोल रहे हैं कि स्विच ऑफ आ रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा दीदी का। तो हम भी कंफ्यूजन में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है लिपिका चाह रही है कि उसकी शादी हो जाए, ये लड्डू खा जाए? मैं होने ना दूंगी बच्चे के साथ शादी कपिल की। मैं बच्ची हूँ कहाँ, मेरी मम्मी, मैं दीदी के लिए कर रही हूँ, मैं उनको जीजू बुला रही हूँ सीन में। अगर मुझे ऐसा कुछ होता तो मैं जीजू थोड़ी बुलाती। आई हैव ओनली गुड इंटेंशंस टूवर्ड्स पीपल। मैं तो उल्टे का जब बुआ दादी जी मेरे को ट्राई करती है तभी भी मैं बोल देती हूँ नहीं, मेरी मम्मी बोलती है भगवान जोड़ी बना के भेजता है तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। लिपिका एक बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन एज ए बहू प्रतिमा उसको नहीं देख रही है, क्योंकि उसको लगता है एज का भी बहुत डिफरेंस है, वो कभी एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगी ना। मुझे वो बुआ दादी ना दुनिया की सारी लड़कियां पसंद है एक्सेप्ट मंगल। उनको चाहिए कोई अच्छी मिल जाए। नहीं मतलब मंगल दीदी बहुत प्यारी हैं, आई लव हर, बट शी इज़ लुकिंग एट अनमैरिड गर्ल्स। उनको लगता है लड़के पुराने मतलब ओल्ड हो जाते हैं, तो वो ओल्ड नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल। बुआ दादी वो मेंटालिटी की है थोड़ी सी। हाँ नहीं, इवन आई डोंट थिंक सो। देखिए प्रतिमा अगर प्रतिमा बन के बैठी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ों को इतना इजीली गिव अप करेगी। वो तो कपिल की शादी लिपिका से तो खैर नहीं चाहती है, वो मंगल को ही पसंद करती है। अगर मंगल से नहीं होगी तो फिर पता नहीं किसी और से करेगी कि नहीं। अच्छा, नोबडी नोज, नो यू नेवर नो। मैं बहुत डरी हुई हूँ, बट मेरी मम्मा मुझसे ज़्यादा डरी हुई हैं, तो वो बहुत हड़बड़ाई हुई है कि शिट हम क्या करेंगे, दीदी तो आई नहीं है, वो वहाँ पार्लर में ही है इतना टाइम, उसको तो मेकअप करना भी नहीं पसंद। तो मैं उनको काम डाउन कर रही हूँ कि शांत हो जाओ, अभी आ गई है बारात तो हम उनका स्वागत करेंगे नॉर्मल करते हैं, ठंडा करते हैं। लेट्स नॉट मेक इट ऑब्वियस कि हम परेशानी में हैं। मम्मा चलो 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 करके मैं उनको लेके जाती हूँ आराम से। हमने आरती की उन लोगों की अच्छे से कि आओ अंदर, डांस वांस करके बारातियों को लेकर आए हैं हम। इनको अभी तक डाउट करने की ये दिया है हमने आपको, डाउट करने अभी तक थोड़ा तो मुझे सा समझ नहीं आया है। अभी तक नहीं आया ना, तो मतलब हम अच्छे से कर रहे हैं, हम डाउट नहीं दे रहे हैं। हाँ जी स्पेशली आपके लिए यार हालात तो पता नहीं, मुझे थोड़ा डरा ही रहे हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी। उसका डिवोर्स नहीं हुआ है मंगल का, ये एक थोड़ा समस्या है, पर मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए और मुझे लगता भी है हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा चलेगा। शादी होगी तो भी चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा। हम भी कंफ्यूजन में, देखो हम भी कंफ्यूजन में हैं, हम भी एकदम सब कंफ्यूज घूम रहे हैं कि होने वाली है नहीं होने वाली है। हम आज भी आए थे, हमारे पास सीन नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था, हम बस इधर आए और फिर पता चला अच्छा ऐसा हो रहा है। ओह ओके, हम भी उतने ही क्लूलेस है जितने आप हो। बस प्यार करते रहो, देखते रहो, बिल्कुल, शो, बिल्कुल। कीप ऑन लविंग अस एंड वी लव और यू हमें कमेंट के थ्रू बताइए आप क्या चाहते हैं। कि आप चाहते हो शादी हो या ना हो। हाँ प्लान नहीं है ना। आई एम टू यंग, करवा चौथ अभी कहाँ। हमारे उत्तराखंड में करवा चौथ मनाया नहीं जाता है, वो फैशन में लोग रख लेते हैं, वो अलग बात है, पर हमारे वहाँ का वो रिवाज नहीं है करवा चौथ का। जी सभी सुहागिनों को प्रतिमा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपने सुहाग के साथ में एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को। मेरे तो हस्बैंड है नहीं इस शो के अंदर, लेकिन मेरी तरफ से दुआएं हैं, मतलब रीता की तरफ से दुआएं हैं सभी करवा चौथ रखने वाली सभी महिलाओं को। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से भी। एंजॉय, फास्ट रखो और रखवाओ। गिफ्ट भी ले लेना, ठीक है? गिफ्ट महंगे वाले गिफ्ट। हाँ महंगे वाले, सस्ते में मत मानना। 20-25 हज़ार में सेटल डाउन नहीं होना। 1 लाख के नीचे तो कोई गिफ्ट की बात भी नहीं होनी चाहिए। शादी जो भी ऐसे करेगा उसके लिए हाँ बिल्कुल। क्या चल रहा है, किस बात की टेंशन चल रही है? अरे टेंशन, मेरी बेटी तैयार हो रही है ब्यूटी पार्लर में और शादी का पूरा मंडप सज चुका है, बारात दरवाजे पे आ चुकी है, तो अब शांति इंतज़ार कर रही है कि मंगल अभी तक क्यों नहीं आई। कहीं ना कहीं शांति सोचती रहती है कोई मना ना कर दे मेरी बेटी। वो मूडी लड़की है तो उसको होता है, कई बार पहले वो डांट भी देती थी मम्मी को,
शांति को, क्या माँ तुम ये करते हो। तो लक्ष्मी के टाइम में डांट देती थी अक्सर। तो कहीं कहीं लगता है कि ये ना कहते कि मैं नहीं करी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिमाग में घूम रही शांति के। शांति परेशान है, लेकिन पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शादी नहीं करेंगी, क्योंकि बच्चों को पसंद है उनको? क्योंकि हल्दी लग रही थी तो उस टाइम वो गुम हो गई थी। तो पता नहीं भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये आगे आपको देखना पड़ेगा। होने वाला बहुत बड़ा है, ये मैं बता रही हूँ। लेकिन बुआ दादी जो है वो अपना चाल पूरी तरह से चलती आ रही है। हाँ। पूरी कोशिश में है कि ये शादी ना हो, क्योंकि वो उन्हें मंगल को पसंद नहीं करती। हाँ। क्या लगता है ये षड्यंत्र है बुआ दादी की तरफ से रचा हुआ, कि मंगल अभी तक पहुंचे नहीं है, ये आपको आइडिया हो चुका है अभी तक? नहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं पूरा परिवार चाहता है कि शादी हो, उनका भी और हमारा भी। तो शादी तो जहाँ तक भी है कोशिश तो पूरी है कि हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, वो आपको टीवी में देखना पड़ेगा। और फिर हम सब मिलते हैं टीवी पर। देखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और बस और क्या कहूँ, आगे बात करते हैं। बारात जो है वो ऑलरेडी आ गई है। हाँ, दरवाजे पे बारात आ गई है, मुझे जाना पड़ेगा। और हाय राम, और मेरी दुल्हन आई नहीं अभी तक पार्लर से। मैं पार्लर जा रही हूँ, देख के आती हूँ सज गई क्या। अच्छा, एक एक हाथ में आपके कटवा है, ये पंडित के लिए गिफ्ट लेकर आई। अरे ये मेरा चश्मा है यार, ये मेरी स्क्रिप्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। लास्टली कुछ कहना है फैंस? हाँ, बस देखते रहिए और खुश रहिए, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मंगल लक्ष्मी बहुत ही प्यारा शो है, जो कि मैं शांति का रोल करती हूँ, और मुझे शांति का कैरेक्टर वाव बहुत प्यारा है। मैं सभी बेटियों को, बहुओं को ये दुआएं देती हूँ कि हमेशा सुहागन रहे, भगवान तुम्हारा सुहाग बना के रखे, और खुश रहें, सारी खुशियाँ पूरी हों। और करवा चौथ का बहुत ही प्यारा त्यौहार है, खुशी खुशी मनाइए, और मियाँ बीवी खुश रहिए।